हेलो फ्रेंड, जीके के मिक्स क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ रिवाइज भी करेंगे। आपको 100% आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं जीके के प्रश्न। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को होता है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में होता है। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में होता है। कन्नौज का युद्ध शेरशाह हुमायूं के बीच होता है। कन्नौज का युद्ध शेरशाह हुमायूं के बीच होता है। कन्नौज का युद्ध शेरशाह हुमायूं के बीच होता है। कन्नौज का युद्ध शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। कन्नौज का युद्ध में शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। शेरशाह दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। शेरशाह दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला जाता है। हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला जाता है। आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, किस युद्ध में भारत छोड़कर हुमायूं सिंध चल गया था? ये कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। स्वेन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा था। स्वेन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा था। स्वेन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। याद रखेंगे। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, काराकोरम श्रेणी किस शब्द का भाषा है? ये किर्गिज भाषा का शब्द है। किर्गिज भाषा का शब्द है। याद रखेंगे, किर्गिज शब्द का भाषा है। काराकोरम श्रेणी का शब्द किर्गिज भाषा का शब्द है। भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। K2 गाडविन 8611 मीटर है। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। याद रखेंगे। उच्च एशिया का रीढ़, उच्च एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है? आपसे सवाल, उच्च एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। उच्च एशिया का रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। चलिए, हाथी परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर 1992 में हुआ था। हाथी परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर 1992 में हुआ था। ये झारखंड के सिंह भूमि में हुआ था। झारखंड के सिंह भूमि में शुभ आरंभ हुआ था। झारखंड के सिंह भूमि में हुआ था। हाथियों की परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर 1992 में हुआ था। हाथियों की परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर 1992 में हुआ था। हाथियों की परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर 1992 में हुआ। झारखंड के सिंह भूमि में हुआ था। झारखंड के सिंह भूमि में हुआ था शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में जीव जंतुओं का खतरा होता है, उसमें नाम दर्ज किया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक में जीव जंतुओं का खतरा होता है या संकट होता है तो उसमें बुक में दर्ज किया जाता है। तो आपसे यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो ग्रीन डाटा बुक में क्या होता है? ग्रीन डाटा बुक में कमजोर जातियों या प्रजातियों का ये लेखा जोखा कर होता है। ग्रीन डाटा बुक में कमजोर जातियों या प्रजातियों का लेखा जोखा होता है। याद रखेंगे। ये कौन जारी करता है? ये अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ मुख्यालय का कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है। याद रखेंगे। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। ग्रीन डाटा बुक में कमजोर जंतुओं या प्रजातियों का लेखा जोखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.K. नारायण पुस्तक का नाम क्या है? द गाइड। R.K. नारायण द गाइड।
आर के नारायण का पुस्तक का नाम द गाइड। आर के नारायण का पुस्तक का नाम द गाइड। आर के नारायण का पुस्तक का नाम द गाइड। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का पुस्तक का नाम सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट या आर्यभट्ट का पुस्तक का नाम सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का पुस्तक का नाम सूर्य सिद्धांत। जयप्रकाश का पुस्तक का नाम जयप्रकाश का पुस्तक का नाम कृष्ण डायरी। 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 रस खान का पुस्तक का नाम प्रेम वाटिका। 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 जयप्रकाश का नारायण का पुस्तक का नाम कृष्ण डायरी। कृष्ण डायरी। यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं, आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित 5 अक्टूबर 2009 को किया था। 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को जलीय घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था। नेक्स्ट, इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था। भारत में किसके शासन काल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। भारत में रहकर किस पुस्तक का रचना की? रहला पुस्तक की रचना की। रहला पुस्तक की रचना की। रहला पुस्तक की रचना की। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न भारत में रहकर रहला पुस्तक की रचना की। ये किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व रंगमंच 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच 27 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। सवाल दिवस से पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।